हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको हिंदी के बहुत सारे सेट सॉल्व करवाए गए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। जिन बच्चों को क्वेश्चन का आंसर आएगा कमेंट करके बताते हुए चलेंगे, जिनको नहीं आएगा ध्यान से समझेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, और आपका नाम क्या है। देखेंगे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, खंड आ। इसमें क्या होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है। कितने, 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, जिनका आंसर आपको क्या करना होगा, ओएमआर शीट पर देना होगा, ठीक है। ओएमआर शीट कैसे भरना है, ठीक है, इसके लिए मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि आपको ओएमआर शीट कैसे भरना है, ठीक है। ओएमआर शीट कैसे आप लोग जल्दी भर सकते हैं, जैसे गोला होता है ना, तो इसको भरना होता है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, भरते हैं तो बाहर चला जाता है, ठीक है। बहुत से बच्चे भरते हैं तो इसमें टाइम लग जाता है इनको भरने में, ठीक है। कम टाइम में कैसे भरेंगे, एकदम सटीक तरीके से कैसे भरेंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो किस तरह से करेंगे, सारी चीजें मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा। वो वीडियो कब आना चाहिए, इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा, ओके। बाकी चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हिंदी का। पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, कौन हैं, आप लोग बताएंगे। बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कह सकते हैं, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे बच्चे को मालूम होगा, ठीक है, कि रामचंद्र जो शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, ये श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, इनमें से कौन सा महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, ये आपको बताना है। पहला देखेंगे हम लोग ऑप्शन, जिंदगी मुस्कुराई। दूसरा ऑप्शन, अतीत के चलचित्र, ठीक है, गांव की साज या फिर बाजे पायलिया के घुंघरू। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है अतीत के चलचित्र, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार थम्स अप कर देंगे कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, कोरडाक के रचनाकार हैं, कौन है, आप लोग बताएंगे जल्दी से। जगदीश माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उसके बाद में है विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, जगदीश माथुर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा, चलो चांद पर चलें, कोई कोई जाएगा चांद पर, के रचनाकार कौन है, आप लोग बताएंगे। चलो चांद पर चलें, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है। धर्मवीर भारती, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग हर बार आता ही रहता है इस तरह का क्वेश्चन। जयप्रकाश भारती, ठीक है, अज्ञे, मोहन राकेश। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, आप लोग बताएंगे। जयप्रकाश भारती, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, तूफानों के बीच रचना की विधा है, कौन सी विधा है, कहानी है, एकांकी है, उपन्यास है या फिर रिपोर्ट तार्ज है, ठीक है। तो क्या होगा, रिपोर्ट तार्ज, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके पद्य खंड से क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर क्या होते हैं, 5 क्वेश्चन जो होते हैं गद्यांश से होते हैं, ठीक है, गद्य वाला जो होता है, और 5 क्या होता है, पद्य वाले से होता है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, केशवदास किस काल के कवि हैं, आदिकाल के हैं, रीत काल के हैं, भक्ति काल के हैं या फिर आधुनिक काल के हैं। तो ये है रीत काल के, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार हैं, भारत भारती के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूरदास या फिर माखन लाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जो दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा।
8 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। भारतीय युग की सीमा अवधि है, भारतीय युग कब से कब है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1900 से 1928 ईस्वी तक, सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, सन 1919 से 1936 ईस्वी तक, सन 1826 ईस्वी तक। तो सही कौन सा होगा, यहाँ पर जो दिया गया है सन 1868 से 1900 ईस्वी तक, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आएगा। इसमें क्या कह रहा, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, आपको ये बताना है। ग्रम्य, उसके बाद लिया गया है सुरधूली, कामायनी, उसके बाद देखा गया युगंत। तो कौन सा नहीं होगा, कामायनी नहीं होगा। ठीक है, कामायनी किसकी है, आपको शायद ऐसा कोई बच्चा हो जिसको ना मालूम हो, सबको मालूम होगा, ये होगा जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका आंसर जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएंगे, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ऋतमुक्त काव्य धारा के कवि हैं, बिहारी लाल हैं, पद्माकर हैं, केशवदास हैं, या फिर घनानंद हैं। तो कौन होंगे, केशवदास। इस क्वेश्चन का जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक पंक्ति लिखा गया है, हाँ रघुनंदन प्रेमी प्रीत। ठीक है, ये वाली पंक्ति आपको पढ़ना है और इसके बाद में बताना है इस पंक्ति में कौन सा रस है, वीर रस होगा, करुण रस होगा, हास्य रस होगा, या फिर रौद्र रस होगा। तो यहाँ पर होगा करुण रस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर होगा। लिखा गया है तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, मतलब क्या हो रहा, उनके बारे में दुख प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। आगे इसके बाद में है 12 नंबर प्रश्न आप लोग का, देखेंगे इसको और बताएंगे आपको इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार होगा, रूपक होगा, श्लेष होगा, या फिर उत्प्रेक्षा होगा। तो यहाँ पर होगा रूपक अलंकार। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है आप लोग का 13 नंबर प्रश्न, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं, 13-11 मात्राएं, 11-13 मात्राएं, 11-11 मात्राएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होती हैं 11-11 मात्राएं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामर से आप लोग के है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। लिखा गया सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग क्या होता है, जो शुरुआत में होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सु होगा, सा होगा, सुग होगा, या फिर गम होगा। तो यहाँ पर होगा कौन सा, सु जो लिखा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, नवरत्न में समास है। ठीक है, लिखा क्या गया है, नवरत्न, इसमें कौन सा समास होगा, आपको ये चेक करके बताना है। कर्मधारी समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, द्विगु समास होगा, या फिर अव्ययी भव समास होगा। ठीक है, तो नौ लिखा गया है ना, नौ, उसके बाद में लिखा गया है रतन। ठीक है, नौ को क्या कर सकते हैं हम लोग, गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहते हैं ना। तो ये गिनने वाला आ रहा है ना, गा इसमें आ रहा, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, नवरत्न में कौन सा द्विगु समास होगा आप लोग का। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से कौन पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भू, धरा, या फिर वसुधा, या फिर प्रसन्न। क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे प्रसन्न जो दिया गया है यहाँ पर, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये किसका है पर्यायवाची, तो आप लोग कहेंगे ये पुष्प का यानी कि फूल का है। ठीक है, और नहीं पूछ रहा तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग, लिखा गया है स्वयं शब्द में विभक्ति एवं वचन है, इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन होगा। ठीक है, तो विभक्ति ढूंढेंगे तो कौन सा विभक्ति, ये चतुर्थ विभक्ति है, कहीं पर दिया गया है
यहाँ पर देखेंगे दिया गया है वचन कौन सा, एक वचन भी है, तो इसका कौन सा जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में इस तरह के आते ही रहते हैं, तो आप लोग इनको तैयार जरूर से जरूर कर लेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, 8, 5, तो कहेंगे आप लोग 8 होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कृतवाच्य में प्रधानता होती है, किसकी होती है, क्रिया की होती है, कर्ता की होती है, विशेषण की होती है, या फिर कर्म की होती है। तो कृतवाच्य में किसका होगा, कर्ता का प्रधानता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप लोग का सही आंसर होगा। आगे 20 नंबर प्रश्न आप लोग का आ गया। इसमें क्या कह रहा है, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विकारी पद, ठीक है, या फिर प्रत्यय, अविकारी, या फिर अव्यय। तो ये क्या होगा, विकारी होगा। ठीक है, क्या होगा, विकारी। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर किस तरह चल रहा है जी, ये ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर कौन सा ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन मतलब क्या है, आपका वर्णात्मक प्रश्न आएगा, जिसको क्या करना होगा, आपको कॉपी पर कैसे लिखना होगा। ठीक है, कॉपी पर लिखना होगा, कैसे लिखना होगा। ठीक है, अगर जो आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कहेंगे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा कि आप लोग हिंदी की कॉपी कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैथ की कॉपी कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ठीक है, अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत ही फायदा हो जाएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, आप लोग जा करके वहाँ पर परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, वो वीडियो देखने के बाद में तो टाइम निकाल करके देख लीजिएगा, मन करेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे खंड बा है आप लोग का, और यहाँ पर क्या है आपके वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको नीचे क्या दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है और उसके बाद में उनके आंसर देने हैं। ठीक है, कितने गद्यांश में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक गद्यांश में कितने, 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गद्यांश कितने होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे देखेंगे यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, ये गद्यांश है। ठीक है, अब इसको पढ़ना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो दिए गए इनका आंसर करना होगा। अगर जो आप लोग गद्यांश पहचानते हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर जो नहीं पहचानते हैं तो उसके लिए कहेंगे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा आप लोग गद्यांश कैसे चुटकियों में पहचान सकते हैं और उनके लेखक का नाम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो आपको चाहिए उस तरह का वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अलग से आप लोग को बता दिया जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन ये तो फिक्स है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग को क्या, पाठ के और लेखक का नाम लिखो, या फिर कहता है उनका संदर्भ लिखो। तो संदर्भ में भी पाठ और लेखक का ही नाम लिखा जाता है। ठीक है, उसका नहीं, दूसरा क्वेश्चन फिक्स रहता है कि आपको जो रेखांकित अंश दिया गया है उसका क्या करना होता है, व्याख्या करना होता है। तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा इसमें, जो यहाँ पर गद्यांश दिया होता है इसमें से पढ़ करके ढूंढना होता है आंसर। जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, लेखक ने वर्तमान काल को सुधारो का काल क्यों कहा है। ठीक है, तो ये पैसेज अगर जो आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन इसके नीचे दिया गया है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला शब्द ही देख करके जान गए होंगे, ये ईर्ष्या वाले चैप्टर से है। ठीक है, अब इसमें भी क्वेश्चन उसी तरह को देखने को मिलेंगे आप लोग को। जैसे पहला क्वेश्चन, उपरोक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश का व्याख्या। रेखांकित मतलब जो लाइन किया गया है, रेखा खींचा गया, उसी का क्या करना, व्याख्या। और व्याख्या में क्या करना होता है, जो लाइन लिखी गई है उसको अपनी भाषाओं में लिख देना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, ठीक है, अपनी भाषा में, उसी तरह से ये लेखक जो कह रहा है उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को क्या करना होता है, लिखना होता है आप लोग को। ठीक है, और एक क्वेश्चन रहता है जिसका आंसर आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। ठीक है, 2-2 नंबर के ये तीनों क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। पद्यांश कितने होंगे, ठीक है, पद्यांश भी 2 होंगे। गद्यांश कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो गद्यांश 2 में से किसी एक को ही आपको सॉल्व करना होता है। चलो पद्यांश भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये पद्यांश दिया गया पूरा। ठीक है, पद्यांश के नीचे जस्ट देखेंगे ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद में क्या कह रहा है, बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अगर जो आप लोग पद्यांश पढ़े होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि क्यों नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, उनके दाव वगैरह चिढ़ाते थे। ठीक है, तो उसी वजह से वो नहीं जाना चाहते थे। आप लोग इसमें पढ़ेंगे तो आप लोग को एकदम बाकायदे पता चलेगा। ठीक है,
उसके बाद में एक और दिया गया है अथवा वाला, चाह नहीं मैं सुरबाला के गानों में गूंथा जाऊं। ठीक है, कभी इसमें क्या कहता है कि मैं, मेरी चाह नहीं है कि हम, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी के मालाओं में गूंथा जाऊं या फिर किसी के पास जाकर रहूं। ठीक है, ये सब सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन ये होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन में उपयुक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है, पुष्प को किन किन चीजों की चाह नहीं है और क्यों, ये आपको ऊपर पढ़ने पर पता चल गया होगा। ठीक है, इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा इसमें, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब क्या है, आपको संस्कृत का 2 पैसेज दिया होगा। ठीक है, कितना, 2 दिया होगा, और 2 में से किसी एक को सॉल्व करना होगा। और किस तरह सॉल्व करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा संदर्भ। संदर्भ लिख लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद में जितना दिया होगा उसका क्या करना होगा, अनुवाद करना होगा। किस भाषा में, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, हिंदी में। कितने नंबर का होगा, ये होगा 3 नंबर का। ठीक है, टोटल कितने, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा फिर। ओके, पहला ऊपर दिया गया था, नीचे वाला ये दिया गया था। इसका स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। अगर जो आप लोग पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो कहिएगा, आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, या फिर बहुत सारे पीडीएफ आपको वहाँ पर पड़े हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं आप लोग। ओके इसके बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करा, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। गद्यांश जिस तरह से था उसी तरह से पद्यांश भी है। ठीक है, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ के लिए 2 नंबर और अनुवाद के लिए कितने, 3 नंबर, टोटल 5 नंबर का ये। ठीक है, कितने पद्यांश होंगे, 1 2 दिए होंगे, 2 में से किसी एक को सॉल्व करना होगा आपको। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 5 नंबर। इसमें क्या करा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। खंड काव्य में क्या होता है, आपको एक, मतलब खंड काव्य दिया होता है, उसको आपको पढ़ना होता है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। ठीक है, कितने, 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से किसी एक को ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, और कितने नंबर का, ये 3 नंबर का होता है। अब जहाँ जिस भी आप लोग जिले से हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं मंडल से हैं, तो वहाँ से अलग अलग रहते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। जैसे हम लोग सिद्धार्थनगर यानी कि बस्ती वाले बच्चों के लिए इतना सब है। ठीक है, बाकी आप लोग के यहाँ क्या लिखना होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो हम भी समझ पाएंगे कि आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। ये सब वही खंड काव्य वाला क्वेश्चन है। इसके बाद में देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। हाँ, 6 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। क्या करना है, लेखक का आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। 3 नंबर का जीवन परिचय होता है, 2 नंबर का उनकी रचना के लिए दिया जाता है। ठीक है, जिसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कौन दिए गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, तीनों में से किन्हीं एक का ही लिखना है, तीनों मत लिखिएगा आप लोग। इसी प्रकार से कवि में भी आपको देखने को मिलेगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ऑप्शन में 4 लोग दिए गए हैं, कौन कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, उसके बाद में केदार नाथ सिंह। 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी होता है। इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन जो होगा, इसमें क्या कह रहा है, अपने पाठ पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, कितने नंबर का होता है, ये होता है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, श्लोक लिखना होता है। ठीक है, जो इस पेपर में ना आया, ऊपर 2 पे दिए गए हैं ना, ठीक है, उन दोनों को छोड़ करके ही आपको लिखना होता है। 8 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या है देखेंगे, अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, 4 नंबर का ये प्रश्न होता है, तो आप लोग पत्र लिखना, ठीक है, सीख लीजिएगा। अगर जो नहीं आ रहा होगा तो कहिएगा, आपको एक वीडियो बना करके बता दिया जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग लिख पाएंगे। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। कितने नंबर का होगा ये 2 नंबर का होगा।
एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन, ठीक है, सभी एक एक नंबर के होंगे, सभी एक एक नंबर के होंगे, लेकिन इनमें से 4 में से किसी 2 को ही लिखना होगा, ठीक है, 4 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, केवल 2 ही लिखेंगे आप लोग। इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कितने नंबर का ये होगा, 7 नंबर का होगा। देखेंगे कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, इंटरनेट, छात्र एवं अनुशासन, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है किसी एक त्योहार का वर्णन, नई शिक्षा नीति, ठीक है। ये सारी चीजें दी गई हैं, इनमें से किसी एक को, जिसको आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, राइटिंग से लिखिएगा, बढ़िया से लिखिएगा, ताकि आप लोग का पूरा पूरा नंबर मिल जाए इसमें। ओके, तो ये था आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिसको मैंने आपको दिखाया, सॉल्व करवाया। उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से ये सारे क्वेश्चन याद होंगे। नहीं याद है तो तैयार कर लीजिए। अगर जो तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। और एमआर सीट कैसे भरना है, इसके लिए वीडियो जल्द आपको मिल जाएगा। कब मिलना चाहिए, इसके लिए जरूर से जरूर बताइएगा आप लोग। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।